अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम ज़ियाउर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हर्ब्स। नाजरीन, आज हम तुरबत के बारे में बात करेंगे। तुरबत जिसे नसौत भी कहते हैं, तुरबत के मिजाज के बारे में, तुरबत के ख़ास के बारे में, इंसानी सेहत पर इसके असरात के बारे में और मुख्तलिफ तिबी नुस्ख़ाजात में इनके इस्तेमाल के बारे में। नाजरीन, तुरबत एक शीरदार सदाबहार बेल है। इसके पत्ते 2 से 4 इंच तक लंबे होते हैं। नीचे के पत्ते पान की तरह लगते हैं। फूल 3 से 4 इंच बरंग सफ़ेद होते हैं। फल इसके गोल अंदर से 4 खानों में बटे हुए होते हैं, जिनके अंदर स्याह रंग के तुखम होते हैं। इसकी जड़ लंबी टहनी की तरह होती है, जिसे अगर सब्ज हालत में उसको पौधे के ऊपर ही अगर उसको तोड़ा जाए तो तोड़ने पर उसमें से दूध की तरह सफ़ेद स्याल निकलने लगता है, जिसकी तासीर मुसल है। ये दस्तावर होता है। इसकी जड़ और तना की लकड़ी ही तिब्बी नुस्ख़ाजात के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं। ये बेल पाकिस्तान और हिंदुस्तान के तमाम इलाकों में 3000 फुट की बुलंदी तक पाई जाती है। इससे ऊपर की बुलंदी पर ये नहीं होती। इसकी 2 इकसाम होती हैं, एक की जड़ ऊपर से काली और दूसरी की सफ़ेद होती है, लेकिन अंदर से छीलने पर दोनों ही सफ़ेद निकलती हैं। लेकिन नाजरीन, बतौर दवा सिर्फ तुरबत सफ़ेद ही अद्वियात के अंदर मुस्तामिल होती है, अद्वियात के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। नाजरीन, आपके सामने तुरबत सफ़ेद मौजूद है आपकी पहचान के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आइडेंटिफिकेशन। आप देख रहे हैं इसके अंदर लकड़ी की तरह सख्त हिस्सा भी होता है, जिसे निकाल दिया जाता है, उसको नहीं पीसा जाता। ये जो बाहर की छाल ही मौजूद है, इसमें आप देख रहे हैं नाजरीन, ये अंदर से खाली है, इसे इस्तेमाल किया जाता है। जबकि इसके अंदर लकड़ी की तरह सख्त हिस्सा मौजूद है, उसे हटा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। सिर्फ नरम हिस्से को ही पीस कर सफ़ू बनाकर अद्वियात के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ये तुरबत सफ़ेद है, नसौत। नाजरीन, तुरबत का मिजाज गर्म व खुश्क माना जाता है। इसका मज़ा फीका, लेकिन बाद में थोड़ी देर बाद मुंह में एक थोड़ी सी कड़वाहट महसूस होती है, थोड़ा सा तलख महसूस होता है। तुरबत मुसहल होने की वजह से पानी की तरह दस्त लाता है, लिहाजा इसको इस्तिस्का, वजल, मुफासिल, नकरस, जोड़ों के दर्द, गंठिया, फालिज, लकवा, खांसी, दमा वगैरह में आम इस्तेमाल कराया जाता है। जंजबील के साथ मिलाकर खिलाने से गलीज़ बलगम का अखराज करती है और हलीला जर्द के हमरा माली खोलिया, जनून, मिर्गी जैसे अमराज के अंदर दिमाग के तनकिया के लिए इसको इस्तेमाल कराया जाता है। बहुत मुफीद है इन अमराज के अंदर। नाजरीन, चूँकि इसके इस्तेमाल से बलगम के रकीक दस्त आने लगते हैं, वजूद से बलगम का अखराज होने लगता है, वजूद से रतूबात का अखराज होने लगता है, रतूबात की कमी होने लगती है, इसलिए तुरबत मोटापे को दूर करने के लिए बतौर मुसल इसका इस्तेमाल बहुत मुफीद है। इससे बदन की फरबही ज़ायल होना शुरू हो जाती है, कमज़ोरी भी आती है। इसके साथ साथ चर्बी भी ख़त्म होना लग जाती है, पिघलना शुरू हो जाती है। नाजरीन, तुरबत के ज़्यादा इस्तेमाल से बेहोशी, पेट दर्द, बेचैनी पैदा होने का ख़तरा होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल एहतियात के साथ करना चाहिए। इसके लिए तुरबत के साथ हमेशा जंजबील दी जाती है, सौंफ इस्तेमाल कराए जाते हैं, मिश्री मिलाकर दी जाती है, ताकि इसके बुरे असरात पैदा ना हों। इसकी मिकदार खुराक 1 से 2 ग्राम है, इसको इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, इसकी हद 2 ग्राम है आखिर। नाजरीन, पेट के जुमला अमराज और बलगमी अमराज में तुरबत 10 ग्राम और फिलफिल दराज 20 ग्राम दोनों को कूट पीस कर सफ़ू बनाकर बराबर वज़न चीनी या मिश्री मिलाकर बमिकदार 3 ग्राम इस्तेमाल कराना इन अमराज में बहुत मुफीद है, बहुत फ़ायदेमंद है। नाजरीन, कब्ज़ की सूरत में तुरबत सफ़ेद 20 ग्राम, पिपली 40 ग्राम, हरड़ 50 ग्राम, इन तीनों अज़ा को कूट पीस कर सफ़ू बनाकर और बराबर वज़न गुड़ मिलाकर बकदरे नखूद गोलियां बना लें और बवक्त ज़रूरत 1 से 2 गोलियां हमरा नीम गर्म पानी इस्तेमाल कराएं। कब्ज़ को दूर करने के लिए बहुत मुफीद है, पेट की तकालीफ में बहुत मुफीद है। नाजरीन, शदीद कब्ज़ में तुरबत सफ़ेद 20 ग्राम, सकमूनिया शुद्ध 20 ग्राम, मुसब्बर शुद्ध 20 ग्राम, इन तीनों अज़ा को कूट पीस कर पानी की मदद से बकदरे नखूद गोलियां बना लें और बवक्त ज़रूरत 1 गोली हमरा पानी इस्तेमाल कराएं। कब्ज़ का आर्ज़ा दूर हो जाता है
یہ گولی کھانا کھانے کے 1.5 سے 2 گھنٹہ بعد استعمال کرنی چاہیے، بہت مفید ہے قبض کے عارضے کے اندر۔ ناظرین، مرگی کے عارضہ میں دماغی امراض میں تربت سفید، چھلکا ہرڑ کابلی، سونٹ، مستگی رومی، عود سلیب اور استوخدوس، یہ تمام اجزاء 6 گرام، ہرڑ سیاہ 12 گرام، آملہ 12 گرام، دارچینی 9 گرام، ان تمام اجزاء کو کوٹ پیس کر صفوف بنا کر روغن بادام خالص میں چرب کر کے محفوظ کر لیں علیحدہ۔ اور اب 72 گرام چینی، 144 گرام خالص شہد، ان دونوں کو 72 گرام ارک سونف میں حل کر کے گاڑھا سا قوام تیار کر لیں اور اس میں تمام اجزاء مکس کر کے معجون تیار کر لیں۔ اب اس معجون کو کسی چینی کے برتن میں بند کر کے جو کے غلہ میں 40 دنوں کے لیے دبا دیں، بعد 40 روز نکال کر بمقدار 6 سے 9 گرام استعمال کرائیں۔ مرگی کے عارضہ میں بہت مفید ہے، دماغی امراض میں مفید ہے، فالج، لکوہ، گنٹھیا، جوڑوں کے درد میں بھی اس کے بہت اچھے اثرات ہیں، بہت مفید ہیں ان امراض کے اندر۔ ناظرین، تربت سفید بہت سے یونانی مرکبات میں صدیوں سے استعمال ہوتی چلی آ رہی ہے، جن میں اتریفل استوخدوس دماغ کے فضلات کو دور کرنے، درد سر کو زائل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اتریفل دیدان پیٹ کے کیڑوں کو ہلاک کرنے کے لیے، معجون نجاح، مرگی، ہسٹیریا اور سوداوی امراض میں، اور حب حلیلہ ہر قسم کے درد سر اور امراض چشم میں بہت مفید ہے، صدیوں سے استعمال ہوتی چلی آ رہی ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔